सीबीएसई రీవాల్యుయేషన్ లో ప్రతి విద్యార్థి సమస్యను పరిష్కరిస్తామన్నారు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్. 17 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాశారని, 4 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఆన్సర్ షీట్లు రీవాల్యుయేషన్ పూర్తయిందని చెప్పారు. పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకత కోసం మొదటిసారి सीबीएसई డిజిటల్ ఎవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చిందని తెలిపారు కేంద్ర మంత్రి. ఈ ప్రక్రియలో టెక్నికల్ సమస్యలను ఐఐటి కాన్పూర్, మద్రాస్ నిపుణులు పరిష్కరిస్తున్నారని చెప్పారు. सीबीएसई బోర్డు సభ్యులతో మీటింగ్ నిర్వహించారు కేంద్ర మంత్రి. ఇక బాధ్యతాయుతంగా పరీక్ష పేపర్ల గోల్మాల్ సమస్యను పరిష్కరిస్తామని చెప్పారు. जो एग्जामिनेशन लेके कुछ विषय सामने आई है उसकी एक रिवैल्यूएशन अभी शुरू होगा. 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे. उनमें से हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इससे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है. 98 लाख कॉपी यानी एक एक कॉपी में 40 पेजेस है. लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया. ओएसएम उसको कहा. ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है. भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं. धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है. बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए. उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो प्रश्न है और उसमें कम मिला है या ज़्यादा मिला है, वो कुछ छूट गया है, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है. पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया. उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है. इसको मैं दायित्व लेता हूँ. उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा. उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं. हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे. ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है, क्वालिटी की उपलब्धि कराने का एक विषय है. इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है. उसमें जो कुछ विसंगति आई है, जब इतने बड़े मात्रा में इसको व्यवस्था किया गया, मैंने जैसे कहा 40 करोड़ पेपर स्कैंड हुई है. उसमें से 17 लाख में से 4 लाख स्टूडेंट्स लौट के आए हैं. अपना आंसर शीट को उन्होंने अपने हाथ में लिया है. लगभग 11 लाख कॉपी उनके पास गया है. उसको भी वो देख रहे हैं. इसकी फिर हम लोगों ने आज बैठ के हमारी सारे जब थोड़ा चिंता आई, सीबीएसई ने बहुत सारे अच्छे एजेंसियों को भी, अभी आईबी को भी इन्वॉल्व किया है. उसमें भारत सरकार की जो सारे टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई करने वाले वो एजेंसी भी काम पे लगे हैं. हमने विशेष करके 2 आईआईटी को, हमारे आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, दोनों डायरेक्टर को अनुरोध किया था. हमारे देश के 2 कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशन है, उनकी भी एक्सपर्ट टीम आके उसमें काम कर रहा है. अभी मैंने वित्त मंत्री जी को अनुरोध किया था कि पेमेंट सुगम करने के लिए, पेमेंट गेटवे को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने 4 पीएसयू बैंक को फिनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट ने सीबीएसई के साथ जोड़ा. एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कानारा बैंक, ये सारे लोग अपना पेमेंट गेटवे को सीबीएसई के पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं. हमारी पूरा आईआईटी का एक एक्सपर्ट प्रोफेसर ग्रुप उसको निगरानी कर रहा है. और सीबीएसई की जो सॉफ्टवेयर बना है, उसकी जो कोडिंग वगैरह, एक इंटरनल कैपेसिटी के लोग बनाए हैं, इंटरनल लोग बनाए हैं.